नमस्ते, मेरा नाम संगीता है और मैं एक माँ हूँ। हम पति-पत्नी बहुत खुश हैं अपने बच्चों से। अभी 4-5 महीने पहले मेरी तीसरी बच्ची हुई है। तो बच्ची मेरी हुई है लेकिन परेशानी लोगों को हो रही है। अ, अभी 3 दिन पहले आज से और एक लेडीज़ ने मुझे नीचे बुलाया। अधिकतर मैं यहाँ जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ, यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती। जानती मैं सबको हूँ और थोड़ा-सा बोलना-चालना होता है और ना मैं किसी के साथ मेरा उठना-बैठना रहता है। मैं किसी से बात नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, कमरे में रहती हूँ और खेलती हूँ अपने बच्चों के साथ। बहुत सारे कामें होती हैं बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। तो उस लेडीज़ ने मुझे बताया मतलब बुलाया, उसकी ननद ने मुझे वो उसकी ननद मुझे जानती थी, उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ और उस लेडीज़ को मैं नहीं जानती जिससे मेरी बात हुई। मैं वहाँ गई और उसने मुझे बोला कि वो ऐसे ही पूछ रही थी कि कितने बच्चे मतलब तुम्हारे 3 बच्चियाँ हैं और जो तीसरी बच्ची हुई है वो कितने महीने की हुई है अभी, कितना मतलब क्या-क्या मैंने ऐसे बताया उसको, तो मुझे लगा कि ऐसे पूछ रही होगी। फिर बोल रही है कि मेरा जो भाई है उसके बच्चे नहीं हैं और हम तुम्हारी जो बच्ची है तीसरी वाली उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, अडॉप्ट। तो ज़्यादा, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि अभी मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन मेरा सवाल था कि अच्छा आपको किसने बताया कि मैं आपको बच्ची देने वाली हूँ? क्या आपको लगा किसी चीज़ पे? बोल रही थी नहीं, नहीं मुझे मतलब मैंने सोचा था आपसे पूछ लूँ आपकी 3 बच्चियाँ हैं। तो मुझे रोना आ रहा था अंदर से मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या बोल रही है आखिर ये? मैं ऐसे काँप रही थी। तो थोड़ा मैं ज़्यादा वो हो जाता है तो ज़्यादा गुस्सा आने की वज़ह से मैं बोल नहीं पाती हूँ कभी-कभी थोड़ा। तो उसके बाद जब वो बात करती रही, फिर मैंने उसको बोला उम, कि आप अनाथ आश्रम में चले गए? बोल रही थी कि नहीं वहाँ गए और वहाँ उनको अभी मिल नहीं रही है, वो 3 साल के बाद बोल रहे हैं। ये होता है कुकर्म इंसान को। जब अनाथ आश्रम में से भी बच्चा ना प्राप्त हो रहा हो, भगवान सज़ा देते हैं किसी दूसरे को। उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं, वो उनका कर्म है और मेरे पास 3 बच्चियाँ हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर उसके बाद मेरे भाई ने भी उनसे बात करी कि क्या आप अपने बेटे को मुझे दे सकते हो? तो उन्होंने बोला नहीं मैं क्यों दूँगी, मेरा तो एक ही बेटा है, मैं तुमको क्यों दूँ? मेरे भाई ने बोला आप अपना बेटा मुझे दे दो और कुछ सालों के बाद इसके बच्चे होंगे, वो हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने वे मना कर दिया। मैंने उनको बोला मैं थोड़ा शांत हुई, उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप अपनी आँखें मुझे दे दो, हमारे गाँव में कोई भाई रहते हैं, उनके पास आँखें नहीं हैं और मैं आपके आँखों को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और उनके लिए उनका भी भला हो जाएगा और आप अपनी आँखें दे दो। उन्होंने बोला कैसी बात कर रहे हो आप? हम आँखें कैसे दे सकते हैं? तो मैंने बोला मैं अपनी बच्ची कैसे दे सकती हूँ, आप ये कैसे सोच रहे हैं? मेरे बच्चे मेरे शरीर के अंग-अंग हैं, बताओ। क्या कोई अपने शरीर के अंगों को निकाल कर के किसी को दे सकता है? इस बारे में आप मुझे बताना ज़रूर क्योंकि मैं 3 दिन हो गए आज मुझे, मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि कैसे लोगों के बीच में आखिर मैं रह रही हूँ और कैसे लोग के बीच में मेरे बच्चे रह रहे हैं। यहाँ मैं ये सोचती थी अभी तक कि मैं किसी के बारे में नहीं जानती हूँ। अंदर तक मुझे किसी के बारे में जानना नहीं है। मुझे किसी की लाइफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लेना-देना नहीं है। लेकिन मेरी लाइफ़ से बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ रहा है और बहुत सारे लोग मुझे मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं ये अभी मैं जान पा रही हूँ, अभी मुझे पता चल रहा है। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है और क्या मैंने सही बोला? ये आप लोग मुझे बताना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर करना और आगे तक ले जाना, कमेंट करना, कुछ मत करना। आप लोगों की इच्छा है इस वीडियो को उन माँओं तक ज़रूर भेजना जो मेरे जैसी हैं और उन कुटिल माँओं को भी भेजना जो इस तरह की बातें करती हैं। नमस्ते।